जनवरी की सर्दी और हमारी प्यारी पल्लो मासी का सिल्क का कुर्ता हमारी पल्लो मासी को भा गया। इस पे करेंगे बात, उसके बाद बात करेंगे अबू जी घर पहुंचते ही हुए मायूस। किस बात पर हुए मायूस? और खोले चूहों वाली खाला के सारे पोल। इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे चूहों वाली खाला के आज हाथों में करंट आ गया और हाथ इतनी जल्दी जल्दी चले और एक ही कहते हैं ना कि दिन में कई डिशेस बना डाली। मतलब कि एक बंदे के लिए एक दिन में इतनी सारी डिशेस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन चूहों वाली खाला ने तो कमाल कर दिया। लेकिन जब हिना आई थी तब क्या किया था चूहों वाली खाला ने, इस पे बात करेंगे तफसील से। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे जी पाकिस्तान की ठंडी ठंडी हवाओं ने, लजीज मज़ेदार खानों ने और स्पेशली मुफ्त के खानों ने और मुफ्त के गिफ्ट्स जो मिले उन्होंने हमारी पल्लो को कर दिया है जवान। यही वजह है कि पल्लो मासी जो यूके में आए रोज़ हमें चक्कर आते पे ने, मैनू नहीं हिना छेती आ, मैनू चक्कर आते पे नहीं, एंबूलेंस बुला। तो मैं जो जाना है फूड फैसटिवल दे, तो मैं कल्ला नहीं हो जाना, मैं कलिया नहीं जा सकती, मैं जहाज़ च बाना ही, तो मेरे दिमाग में चढ़ जाने नहीं चक्कर, तो मैं उत्थे ही फुड़क जाना ही है ना। मैं क्यों बाजी नूं किधरों कलियां भेजन लगी ना, मैं नहीं बाजी नूं कलियां भेजना। मैं तो हर चीज़ सुट सटा के बाजी दे नाल जाना है। तो बाजी के कीता सी फिर तुहानूं याद ही होएगा, आप सबको याद होगा कि जिस जानू की वजह से बाजी को चक्कर आए थे और एम्बुलेंस आई थी। जानू किधर थे आपको पता ही है ना, डॉर्लिंग उस टाइम किधर थे? उस टाइम अपने वालिदैन के पास थे, मैनचेस्टर। तो वो चक्करों का जो एक दौरा पड़ा था हमारी पल्लो मासी को, आपको पता है वो अच्छा खासा तवील हो गया था। और उसके बाद फिर वो चक्कर तब ठीक हुए जब डॉर्लिंग आए कोट लेके। ठीक है, डार्लिंग कोट भी लाए और फिर फूड फेस्टिवल पे साथ भी गए और साथ रहे। सही, साथ साथ कैमरा मैनी की, साथ साथ वीडियोस बनाई, बीवी को स्पेशल फील करवाया, फिर वापसी पे शॉपिंग भी करवाई। तब जाके वो चक्कर, तब भी वो चक्कर ठीक नहीं हुए। पाकिस्तान आने तक वो चक्कर जो है ना अभी आ ही रहे थे। और मुझे लगता है ये चक्कर वो थे जो हमारी पल्लो मासी ने सारी ज़िंदगी अपनी डार्लिंग को दिए, मतलब कि अपने हस्बैंड को दिए, वही इनके पास वापस लौट के आए थे। जो बिल्कुल कहते हैं ना वो चक्कर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी पल्लो मासी पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान जैसे ही जहाज़ लैंड किया, तो वर्टिगो की जो वो एक शिकायत थी हमारी प्यारी पल्लो मासी की, वो उड़न छू होगी। मतलब कि बस क्या ही मैं बताऊं, जैसे किसी ने ना कोई फूंक मार दी हो, दम कर दिया हो है, तो वो हिसाब होगा। और आते ही पीसी होटल के चर्चे और फिर डबल टैब वालों की शूटिंग और फिर क्या कहते हैं कि भाई शशके। और जब शशके हों, मुफ्त के खाने हों, तरह तरह के रंगीन खाने हों, मुफ्त के कपड़े मिल रहे हों, बिस्तर क्या कहते हैं वो, कंबल। अबू जी तो कंबल चुकना भुल गए सी तुसी हैं? अबू जी जिंदगी च पहली बारी गर्म बिस्तर नसीब होया, तो वह भी तो उत्थे ही छोड़ के आ गई रोमा दे कोल है, वह भी चुक्की ले आंदी गड्डी ते आंदी पई सी। बहरहाल जी, फिर मुफ्त की मैनी पैडी, फिर मुफ्त की होटलिंग, फिर मुफ्त के बाजार भी सहेलियों ने फिराए और पता नहीं क्या क्या। और वो प्रोटोकॉल ऐसे रास आए कि वो दिन ते अज दा दिन पल्लो ने ऐ नहीं किया कि मैंने चक्कर आंदे पैने। तो फिर वो सर्दी, मैं कहती हाँ दिसंबर की सर्दी, जनवरी की सर्दी, मतलब अच्छे खासे दिन हो गए हैं इसको आए हुए। तो इस मुहतरमा ने क्या पहना भाई, सिल्क का कुर्ता, उसको तो बस क्या, उसके तो क्या ही कहने, मैं कहती हूँ। उसके अलावा न जर्सी, न शॉल, न कुछ। इंज जवानी चढ़ी है, मैं कहनी हाँ कि बस की कवा, मैं की कवा। क्योंकि अभी तो हमारी पल्लो मासी ने कई साल जो है वो लोगों के बिजनेस चमकाने हैं, कई साल उन्होंने प्रमोशंस करनी है, कई साल उन्होंने यूट्यूब से लाखों रुपया कमाना है। तो अभी कहाँ वो बूढ़ी होंगी हैं, अभी कहाँ जवानी ढली, अभी तो जवानी, बल्कि मैं कहूँगी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। पहले तो 3 साल धक्के ही खाए हैं यूट्यूब पे। अभी तो लोगों की नज़रों में आई हैं एक यूके की मॉडर्न तरीन इन्फ्लुएंसर हैं। अभी तो लोगों की नज़रों में आई है, अभी तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और अभी कहाँ से वो तो बार बार अबू को वीडियो में कहती हैं, अबू जी तुसी अपने आप को बड़ा फिट रखे, तो फिट तो आपने भी रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अबू जी जो है ना, बल्कि ये मुहतरमा अबू जी की कॉपी है। अबू जी को भी खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। सारे रास्ते अबू जी पूछते आए कि हांडी पक्की पई होनी है, हांडी उन्होंने क्या पका के रख, खाना बन गया, हांडी पक गई है साग खा, परोठे खा, पाए खा, फलानी शे खा। मतलब अबू जी अल्लाह ताला सेहत दे, वैसे तो बुज़ुर्ग हैं लेकिन माशाल्लाह खाना अच्छा खा लेते हैं, ठीक खा लेते हैं और बड़े शौकीन हैं तरह तरह के खाने खाने के। और ये चीज़ जो है फिर इनकी बेटी में भी आई है। और बेटियां इतनी कोई अच्छी लगती हैं अब्बा जी को, इतनी कोई अच्छी लगती हैं, क्योंकि भाई वो क्या कहते हैं, बेटा किसी काम का होता तो शायद
अबू जी बेचारे इतनी खुशामदीद ना करते बेटियों की। अब जाहिर बात है बेटियां देखभाल कर रही हैं तो अबू को बेटियां ही अच्छी लगेंगी ना। जो काम बेटों ने करना था वो बेटियां करेंगी तो अबू तो बेटियों की गुण गाएंगे ना। जाहिर बात है जो आपके साथ खिदमत कर रहे हैं, आपको अपने पास रख रही हैं, तो उन्हीं के गीत गाना बनते भी हैं। तो वो बेटा तो वही है, ऐसी मैं क्या कहती हूँ, निकम्मी औलाद, न मज़ा न सवाद, वो वाली बात है। तो तो अब बात करते हैं जी चूहों वाली खाला। अबू जी आपको पता है जितने दिन इस्लामाबाद में रहे वो कहते रहे कि भाई मेरा घर बड़ा सोहना है, तले 5 कमरे तो 3 कमरे उठते 8 कमरे, सारे जान तो मेरा घर सोहना है। जाहिर बात है ये इस उम्र में ना अपने घर के अलावा कहीं सुकून नहीं आता और बुजुर्गों को अपना ही घर जन्नत लगता है। लेकिन क्या हुआ, अबू जी घर आए, अबू जी ने चूहों वाली खाला के सारे पोल खोल दिए, क्योंकि चूहों वाली खाला आपको पता है गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका अपना भी घर गंदा, मतलब गंदा ही होता है, फिर उनका किचन इतना गंदा होता है, बर्तन इतने गंदे होते हैं, मतलब नीचे कमेंट्स में भी लोग उनको कहते हैं। और फिर अबू जी के घर का आपको चूहों वाला वाक़या याद होगा, कितने साल चूहे वहाँ पे अपनी फ़ौज जो है वो बढ़ाते रहे, ठीक है। उसमें फ़ौज में जो है वो भर्तियाँ होती रही और वो फ़ौज बढ़ के इतनी बड़ी हो गई कि अबू जी के घर के क्या कहते हैं ना, किचन में वो कहते हैं ना जगह जगह पे सुराख और हर चीज़ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। तो वो बेचारी आई थी एक, वो भी अब्बा जी की, शायद वो अब्बू जी कितनी प्यारी नहीं है, मुझे समझ नहीं आती उसके साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों होता है उसके साथ सुतेलों वाला सलूक। वो बेचारी आई तो थी, उसने इनके चूहे भी साफ़ किए, इनके किचन भी साफ़ किए, बेचारे मरे हुए भाई का बंद कमरा भी साफ़ किया जो कई सालों से किसी ने खोला नहीं था। पल्लो मासी आती रहती है, चूहों वाली खाला इधर बैठ के अबू जी का बेड़ा दिखा के लाइव करती रहती है, लेकिन उसने कभी अपने भाई का कमरा नहीं खोला। वो उसने खोले बेचारी ने, अबू को स्टील के देच के ला के दिए, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन उसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। आज अबू जी पहुंचे है ना, अबू जी ने देखा बेड़ा गर्क होया पिया घर दा, घर बिल्कुल वो नहीं रहा जो मैं घर छोड़ के गया सा। क्योंकि भाई चूहों वाली खाला की सफाई का जो म्यार है ना, वो तो आप देख लें, अबू जी की कमज़ोर आंखों ने भी देख लिया कि हर शह ते मिट्टी पई है, हर शह मिट्टी नाल लेप होई पई है, पर हांडियां तो पकियां पईयां सी ना अबू जी। वो बेचारी हिना आई थी तो चूहों वाली खाला पतला शोरबे वाला सालन और चावल बना के भाग गई थी, अपना बैगड़ा उठा के अबू जी उसके हवाले करके। लेकिन वड्डी बाजी दा रोब वेख लो तुसी, वड्डी बाजी दा किन्ना रोब है। वड्डी बाजी दे अगों तू एक बनाती ना डिश, तेन लग पता जाना सी, एक डिश बनाती तुम चावल और पानी की तरह शोरबे वाला सालन बना के ज़रा फरार होती, फिर तुम्हें पता चलता कि वड्डी बाजी है क्या चीज़। तो जी बाजी का इतना, वो कहते हैं ना इनको डर है कि भाई चूहों वाली खाला के हाथ में आ गया करंट, और एक ही टाइम में मतलब कितनी डिशेस बना डाली, मुझे तो अब नाम भूल गया, सॉरी। मतलब क्या कुछ उसने बना डाला, पूरा टेबल उसने खानों से भर दिया, जैसे कि चूहों वाली खाला का रिश्ता आ रहा था। मतलब जैसे कोई अपने वो ससुराल वाले आ रहे होते हैं ना लड़की के, कि भाई आज रिश्ता मेरा देखने आ रहे हैं तो मैं ज़रा जो है ना अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, ताकि वो मेरा कोई जो है वो मतलब मेरे माँ बाप उनसे कहें कि भाई देखें हमारी बच्ची कितनी सुगड़ है, कितने तरह लजीज खाने बनाती है, बड़े इसमें गुण हैं। तो उस तरह का आज जो है ना मतलब सफाई की तरफ से तो बस कुछ ना पूछें, लेकिन ये है कि खाने बड़े बनाती है, खाने बना के लजीज खाने अपनी बहन को खिलाए, और गई भी नहीं है फिर, मुझे लगता है छोड़ के, ज़रा जाती ना फिर पता चलता। वो बेचारी हिना अकेली रही 3 महीने, पता नहीं रही वो, या 2-3 महीने रही, अकेली रही वो। 1-2 बार ये आई, इसने पलट के उसका पूछा नहीं, उसके साथ इसने सुतेलों वाला सलूक किया। तो इतनी मुनाफिक है ना ये, मैं कहती हूँ इतनी मुनाफिकत है इनके अंदर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। इनको पता है कि वड्डी बाजी हैं, इतों सानू कुछ लभना है ना, बेचारी की देना है ना, तो माड़ा जा बंदा है। तो ये बातें हैं जिसकी वजह से ये वड्डी बाजी को मतलब कि ज़ाहिर बात कैश करती हैं ना। वड्डी बाजी के बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जब ताल्लुकात होते हैं तो आपको पता है ना, फिर मैं अब आगे क्या कहूँ है, फिर इंस्टाग्राम ते आईडियां भी शेयर होनियां ने, फिर ऑपरेशनां वास्ते पैसे भी मंगवाए जाते हैं, फिर गड्डियां ते AC भी आते हैं ते फिर वड्डे वड्डे कॉलेज यूनिवर्सिटियां में बच्चे पढ़ते भी ने, खाली एक मर्द की कमाई तो नहीं सारा कुछ आता ना ये है। तो ये बात है। तो अब आप देख लें कि पैसे में कितनी पावर है, इतनी पैसे में पावर है कि चूहों वाली खाला के हाथों में आ गया करंट, और पैसे में इतनी पावर है कि दिसंबर और जनवरी की सर्दी भी पल्लो मासी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपने भी मुझे ये बताना है कि क्या आपको सर्दी लगती है दिसंबर में या नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।